श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज का मेरा वीडियो खरमास से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2025 का दूसरा खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक यह रहेगा। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। क्या खरमास एक अपवित्र मास है, हम इसके विषय में भी जानेंगे। और इसके साथ ही खरमास में हमें कौन से देवी देवता की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए, मनोकामना पूर्ति है तो आप इस महीने में कौन से विशेष कार्य कर सकते हैं। तो खरमास से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। देखिए, खरमास जो है वह एक ज्योतिषीय गणना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब जब सूर्य ग्रह जो है वह देवगुरु बृहस्पति की राशियों में प्रवेश करते हैं तब तब खरमास लगता है। और देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन की राशि और धनु राशि। मीन राशि 14 मार्च के करीब होती है, 14 मार्च से 15 अप्रैल के करीब होती है। और जो धनु की संक्रांति है, धनु की है वह 15 या 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर मकर की संक्रांति तक रहती है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास प्रारंभ होता है। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास प्रारंभ होता है। तो वर्ष 2025 का दूसरा खरमास 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर 14 जनवरी तक रहेगा। जब मकर संक्रांति यानी कि सूर्य ग्रह जब धनु राशि से निकलकर मकर की राशि में प्रवेश करेंगे तब मकर संक्रांति के साथ ही खरमास समाप्त हो जाता है और हमारे अच्छे दिन प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह तो रहा कि खरमास कब और कैसे होता है। एक कारण यह भी है, कहते हैं कि वर्ष भर में जो सूर्य भगवान के 7 घोड़े होते हैं उनके रथ में, और जिससे वह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो जब सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वह थक जाते हैं तो विश्राम करने के लिए भगवान उन्हें हटाकर और अपने घोड़ों की जगह पर वह खर यानी कि गधों को लगाते हैं और फिर वह सूर्य की परिक्रमा, धरती की परिक्रमा को अपनी पूर्ण करते हैं। तो इसी कारण से भी इसे खरमास कहा गया है। और जब जो खर है वह करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो इन दिनों में जो दिन होते हैं, जो सूर्य का जो तेज होता है वह कम हो जाता है। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य के लिए इन दोनों ग्रहों का शुभ होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और जब यह दोनों ग्रह एक साथ हो जाते हैं, एक ही घर में एक ही राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है, जो कि हमारे सबके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। बस यही कारण है कि खरमास में हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस समय पर हमें सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह का पूर्ण आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन दिनों में हमें कोई भी, ये तो क्लियर हो गया कि कोई भी आपको शुभ कार्य नहीं करना है, कोई भी बड़ा कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है, किसी भी व्रत को उठाना नहीं है, किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं होगा। तो इस तरह के जो कार्य हैं वह आपको खरमास में नहीं करने चाहिए। अब हम जान लेते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको खरमास में जरूर करने चाहिए। यदि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है तो आपको खरमास के समय पर सूर्य भगवान की खूब उपासना करनी चाहिए। आप नित्य उन्हें अर्घ्य दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपकी जो भी मंगल कामना होगी वह पूर्ण जरूर होगी। और इसके साथ ही यदि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है तो वह बलवान होगा, अच्छा होगा। और इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना के लिए आपको इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और विष्णु भगवान के साथ में माता तुलसी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि खरमास के महीने में जो भी साधक सूर्य भगवान की उपासना करते हुए नारायण भगवान की पूजा अर्चना आराधना करके तुलसी माता में दीपदान और परिक्रमा करता है तो उसकी हर एक मंगल कामना पूर्ण होती है, उसके जीवन में शुभता आती है और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है।
खरमास के दिनों में अखंड रामचरितमानस पाठ करवाना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना या कराना अच्छा माना जाता है। तो इस तरह के जो सामूहिक कार्य होते हैं वह भी करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप इन कार्यों को कर सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि खरमास के दिनों में उनका जन्मदिन होता है तो क्या वो नए वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं, नए वस्त्र उन्हें नहीं पहनना चाहिए? तो देखिए, इस तरह की कोई धारणा नहीं माननी चाहिए। खरमास कोई अपवित्र मास नहीं है। बस क्या है कि इन दोनों ग्रह जो है वह एक साथ होने के कारण उन दोनों ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। तो बस इसलिए हम कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं, जैसे आगे फिर मकर संक्रांति से अच्छे दिन जब प्रारंभ होते हैं तब शादी विवाह भी होता है। तो लोग आप तैयारी करते हैं, कपड़े इत्यादि खरीदते हैं, श्रृंगार की सामग्री खरीदते हैं। तो यदि आप पहले से खरमास प्रारंभ होने के पहले से आपने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है तो आपको खरमास के दिनों में कार्य करने में कोई भी परेशानी नहीं है, आप कर सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि खरमास के दिनों में कोई भी आपको नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। जैसे आप कोई व्रत नहीं प्रारंभ कर सकते हैं, किसी व्रत का आप उद्यापन नहीं कर सकते हैं, गाड़ी है या दुकान है, प्रॉपर्टी है, प्लॉट इत्यादि की रजिस्ट्री आपको नहीं करानी चाहिए। तो इस तरह के जो कार्य हैं वह खरमास के दिनों में नहीं करने चाहिए। जैसे श्रृंगार की सामग्री है तो यदि आपके पास रखी हुई है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो और काम चल सकता है तो आप 1 महीने के लिए रुक जाएं, खरमास समाप्त होने के बाद आप उसे लें। और यदि आप को नहीं, बहुत परेशानी है, आपके पास नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, आपके पास सामान नहीं है, तो आप आराम से सामान जो भी आपका श्रृंगार सामग्री है वह आप लेकर फिर माता भगवती को आप अर्पित कर दें। किसी कन्या को पहनाकर फिर आप उसे आराम से पहन सकते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। खरमास कोई अपवित्र मास नहीं है, बल्कि इस महीने में आप भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और तुलसी माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं उनकी पूजा अर्चना आराधना करके। तो खरमास से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।